हेलो दोस्तों, मैं अमित मलिक और आज फिर चलते हैं मई 21 के चार्ट पर। बैंक निफ्टी 5 मिनट और इसका एनालिसिस करते हैं। पहले हम देखेंगे हमारी स्ट्रेटेजी ने आज कितने पॉइंट दिला पाई इस चार्ट में। दूसरा हम देखेंगे जो हमने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे वो आज कैसा काम कर। और तीसरे पार्ट में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे कल के लिए और फिर देखते हैं उन पे काम करेंगे कल। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है जो बहुत ही सिंपल है, पहली कैंडल लेते हैं हम, उसका हमने हाई और लो पे देखते हैं कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन पाता है। अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं तो उन पे काम करते हैं और फिर आगे चलते हैं चार्ट के साथ अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स और अदर पैटर्न्स और इंडिकेटर्स के साथ। तो हमारी पहली कैंडल ये बनी और इसके बाद हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो इसके लो पे या हाई पे हमें कुछ सपोर्ट दे सके। तो ये 11 o'clock 5 मिनट्स पे हमारी एक बुलिश एंगल्फिंग बनी है, मगर ये हमारे लो और हाई के बीच में है, ये हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। पॉइंट्स जरूर आगे गया है और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चाहे हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, हमें नहीं उसको लेना है हमारे, अगर वो सिस्टम में नहीं है। और अगर हमें लॉस हो रहा है तो और हमें लग रहा है कि नहीं ये लॉस खत्म हो जाएगा मगर हमारे सिस्टम के हिसाब से लॉस है तो भी हमें स्टॉप लॉस लेना है। और यही मतलब है डिसिप्लिन बनाए रखने का। अब हमारी फिर एक बुलिश एंगल्फिंग आती है ऊपर, फिर वो हमारे अंडर में ही है हमारे हाई के, ठीक है। मगर इन दोनों से एक बात कंफर्म हो गई कि अगर ये टूटेगी, अगर इस हाई टूटेगा तो ये ऊपर जा सकती है, पूरे चांस है। और वैसे भी इसने VWAP को नीचे से क्रॉस करते हुए आ रही है। अच्छा, बैंक निफ्टी में खुद का वॉल्यूम नहीं होता, ये ऑप्शंस के वॉल्यूम होते हैं जिससे हम VWAP और आपके वॉल्यूम जो हम दिखाते हैं इससे काम करते हैं। सभी चार्ट्स में ये नहीं अवेलेबल होता, कुछ चार्ट्स में होता है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे जैसे ही आए, ये आपकी बुलिश हरामी और इसने आपकी बुलिश हरामी ने इसने और जो कंफर्मेशन दी ये क्रॉस करा गया है हमारे हाई को। तो ये दो जो हमारी बनी VWAP को 11 o'clock के करीब बनी थी, फिर एक ये आपके 11:15 पे बनी थी और इसने नीचे सपोर्ट दिया था VWAP क्रॉस करते हुए, फिर हमारी बुलिश हरामी ने ऊपर यहाँ पे क्रॉस कराया। चलो, तो अब ये पहला ही है, हम इसमें भी बचते हैं। और वैसे भी प्रॉब्लम है आगे, वो है 48,200 जो हमारी बात हुई थी कि इस पे एक बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस है। असल में एग्जैक्ट तो 48,258 के करीब है जो एग्जैक्ट उसमें है, वो बताएं। मैंने दिखाया था कि हमने कहां से लिया था वो रेजिस्टेंस, आज फिर दिखाऊंगा। और ये हमारा फिर दोबारा एक हैमर बना और फिर ये अब दो हमारे वहां पे जो हाई है पहली कैंडल के उसको सपोर्ट बना रहे हैं, तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। मगर एक बात ध्यान रखना, सिर्फ मैक्सिमम जो हमारा 48,258 है वहां तक ही जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो हम अगर एंट्री कर रहे हैं तो सिर्फ 100 पॉइंट से ज्यादा के लिए हम नहीं कर रहे। यहाँ पे सही मायने में इस एंट्री के कोई मायने नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए। फिर भी अगर 100 पॉइंट के लिए करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री ली है, इसे हैमर का कंफर्मेशन और ये हमने एंट्री ली और ये हमें मिल भी गए। ये पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं यहाँ पे, ये वाले, ठीक है, ये पॉइंट्स हमें मिल गए, हम इन्हें ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है ये। अब कैसे है ये रेजिस्टेंस हमारा, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 48,250, हमारे कई चार्ट का एनालिसिस हम कर चुके हैं, उनमें हमने 8 मई का भी किया था। और उस दिन इसी रेजिस्टेंस पे हमने इसी 8 मई के रेजिस्टेंस से ये कंफर्म थे, इस रेजिस्टेंस के से हमने इसमें अर्न भी किया था अच्छे पॉइंट्स उस दिन। तो अब ये देखिए ये वाला है वो, और इसका हाई देखिए क्या है, ये हाई है 48,258। ये रेजिस्टेंस हमने यहां से निकाला है और एग्जैक्ट आज इस रेजिस्टेंस को इसने काम किया है, वहां से ये नीचे गया है लग के। तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है हमारा, ये पहले भी हमें बहुत काम आ चुका और ये उसके बाद भी अब दोबारा से। अब ये रेजिस्टेंस पे आपको जितना कन्विक्शन है, जितना आपने आज का मूवमेंट ये सब देखते हैं, अगर आप इस पे अच्छे से आपका एक कन्विक्शन है इस मूवमेंट के, जो आज हुआ है, जैसे कल हुआ, कल भी बहुत श्योर था कि मार्केट नीचे की तरफ दिख रहा था। 48,200 टूटेगा नहीं, बहुत मुश्किल है वाला 48,256। तो उसके अकॉर्डिंग आप या तो यहीं पे बेच सकते हैं अगर आप, और अगर हम इसे यहां नहीं बेचते तो हमारा आप देखिए एक बेयरिश एंगल्फिंग आई,
ठीक है, बहुत बेहतरीन बेयरिश एंगल्फिंग आई। अब वेट करते हैं कि इसके हाफ तक जाए या यहाँ पे कुछ और दे, या हमें थोड़ा सा हमें यहाँ वेट करना चाहिए। तो ये आपके बेयरिश एंगल्फिंग आई और इसने अपने इसको जो हमारा पहली कैंडल का हाई है उसे रेजिस्टेंस बनाने में ये पूरी हेल्प करेगी। अब ये हमारा थोड़ा देखते हैं, फिर एक बेयरिश एंगल्फिंग, ठीक है। अब इस जगह ये एक बेयरिश हरामी और उसके बाद उसकी एक अच्छी सी कंफर्मेशन, इसने हमारी पहली कैंडल के हाई को रेजिस्टेंस में बदल दिया, और एक ऊपर तो रेजिस्टेंस है ही और एक बेयरिश एंगल्फिंग भी है। तो यार अब एक बात बताओ, क्या दिक्कत है भेजने में? देखो बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इसलिए लगता है कि काम करेगी नहीं करेगी, मगर मैं रोज एनालिसिस कर रहा हूँ इसका, आपके सामने करता हूँ। कहीं कहीं पॉइंट्स हमें दे रही है, कहीं 100 पॉइंट्स देती है, कहीं बार तो 400 300 पॉइंट्स आराम से दे रही है। जरूरी नहीं है मार्केट में कॉम्प्लिकेटेड चीज काम करें, मार्केट खुद कॉम्प्लिकेटेड है, हमारा ब्रेन कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रेटेजी तो सिंपल रखो मेरे भाई। तो अब ये हमारा बेयरिश एंगल्फिंग, फिर ये हमारी बेयरिश हरामी कंफर्मेशन, यहाँ पे सेल बनती है, मजे से बेचे, और उसके बाद आपने यहाँ ठीक है, और ये VWA पे फिर नीचे क्रॉस होते हुए, तो इसमें हमें यहाँ पे बात तो ये 250 के अराउंड की हो गई, मगर इसने VWA पे नीचे भी ले लिया है। तो भी एक बात दिख रही है कि इस पॉइंट को इसे टच करना चाहिए, किया नहीं है, थोड़ा सा रह गया, मगर उम्मीद थी, इसीलिए मैं 325 के बाद भी बैठा था कि 27 शायद ये कैंडल, तो 25-26 के अराउंड कट मारा। तो ये आपका ये वाला पॉइंट जो आपका यहाँ पे 47,927 के अराउंड इसे मार देना चाहिए, मगर ठीक है। तो मगर इतनी उम्मीद जब ये कंफर्म हो गया, ऊपर से इतना बेयरिश हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी और बढ़ाना सही समझा, ज़्यादा तो नहीं, 100 पॉइंट ही नीचे, यहाँ से तो 100 आया, ऊपर से हमने जब बेचा तो 150 ये 100 ये, तो ये हमें 250 के पॉइंट के करीब हमें मिलते हैं। और अगर किसी ने कन्विक्शन से इस रेजिस्टेंस का यूज़ किया फिर तो अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब हमारी बात आती है कि हमारा जो कल के रेजिस्टेंस थे उसने हमारा काम किया, तो अब हमारे रेजिस्टेंस जो था कल 48,250 गजब काम किया, और लगता है कि अब ये रेजिस्टेंस बना रहेगा, मुश्किल है कि आसानी से टूटेगा। और कल की सपोर्ट्स में कैसे काम किया वो भी देखते हैं। ये हमारा एक चैनल ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, अच्छे से बना हुआ है, मस्त। इससे अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, सपोर्ट लिया इस चैनल के नीचे से, ऊपर की तरफ गया, पूरा रेजिस्टेंस टच करके आया। तो एक सपोर्ट आप एक इस चैनल से लिया है इसने आज, और दूसरा ये है आपका मई 16 का चार्ट, एक हमने इससे ली हुई है सपोर्ट, क्या है वो 47,750, और इसी से एक सपोर्ट और है, वो ये सपोर्ट देखिए, ये वाली, ये देखिए, ये वाली सपोर्ट आप देखिए किस तरह से क्यों ली गई है। यहाँ से अपना ठीक है, इसने ब्रेक किया हुआ है, ये ब्रेक किया हुआ, और यहाँ से इसे तोड़ के ऊपर नीचे। अच्छा, 47,750 इसका बाद में भी यूज कर चुके, और अब आने वाले टाइम में भी इसका अच्छा यूज होगा। दूसरी हमारी सपोर्ट नीचे 47,600, ये है, हो सकती है, ये देखिए आप, ये अगर हम इस पैटर्न को देखें, ये नीचे से बॉटम बनाता हुआ, ये बनाता हुआ, और ये ऊपर, तो इसमें आप इसे सही से कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे इसने किस तरह से ब्रेक किया, इस पार्ट को नीचे, ये और फिर यहाँ से उठता चला गया। तो ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट साफ दिखाई दे रही है, ये इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं सपोर्ट। तो हमारी अब सपोर्ट है 47,750, 47,600, ये दो सपोर्ट यहाँ से आ रही हैं, और रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाई दिया, ऊपर हमारा 48,250 का रेजिस्टेंस चल ही रहा है। तो हमारी कल की सपोर्ट जो है आपकी ये हो गई हैं। तो आने वाले कल में सपोर्ट है हमारी 47,750, 47,600 और 47,350, ये हमारी सपोर्ट्स हैं अब आगे के चार्ट में। और अब ये चार्ट कह रहा है कि मुझे 47,650 पे जाना है। कैसे हम काउंट कर रहे हैं कि 47,650 पे से जाना चाहिए? देखिए, अगर मैं इसे, ये
फंडा जो है ना, मैंने इसे कई बार आजमाया, ये फंडा काम करता है। ये देखिए, इसका लो है 47,920, हाई है अब 48,250, तो 47,920, तो ये अराउंड 300 से थोड़ा ज्यादा है, 325 करीब। और यहां से अगर हम इसके लो से 300 आपका माइनस कर दें 47,920 से, तो ये करीब आता है 47,620, तो करीब करीब 47,600। इसे यहां से तोड़ के इस वाले पॉइंट को तोड़ने के बाद जो हमारा ये पॉइंट है 47,920, अगर कल ये टूटता है तो इसके बाद 47,750 और 47,650 यानी कि 47,600 इसके अकॉर्डिंग भी ये नीचे लग सकता है। मैं कहना चाह रहा हूं यहां से लेके यहां तक, और इसका जस्ट रिफ्लेक्शन जब ये ऊपर पूरा बन के तोड़ रहा है नीचे की तरफ अगर हम लेते हैं तो वो 47,600 तक जाना चाहिए। ये मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो हम इसे एक मान सकते हैं, कल के टाइम में पॉसिबल है, और इसे भी अगर तोड़ता है तो 47,350 पे ये लग सकता है। अगर मैं मार्केट की बात करूं, आने वाले टाइम में मार्केट मुझे बेयरिश लगता है। होगा क्या वो आगे वक्त बताएगा। ये सभी रेजिस्टेंस सपोर्ट जो हमने अभी ड्रॉ किए हैं, अगर ये कन्विक्शन हमें देंगे तो हम काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे काम हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं पिछले दिनों के, मगर काम तब किया जाता है जो उन पे कन्विक्शन आता है। तो चलो फिर कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।